हो। मैं तो उसको बोल रहा हूँ मेरे खाना बना दिया कर। जय श्री राम भैया। जय श्री महाकाल भी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। श्री हर हर महादेव। क्या हाल है? जय श्री महाकाल। जय श्री बहुत बढ़िया, महाकाल। बहुत बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, आने देते सब लोगों को। हाउ आर सर यू मैं क्या ब्रो? बोल रहा था। हेलो हाँ प्रिंस सर। हाँ हेमंत वोरा बात कर रहा हूँ। लास्ट फ्राइडे को मैं जुड़ा था, तो मैं ये पे पूछ रहा था सर, जैसे जो क्लास का वीडियोस वगैरह जो यूट्यूब पे आप बताते हो, हम्म तो वो जैसे लाइव में हमें ये यहाँ पे बताया जाएगा, या वीक का कोई क्लास ऐसा कि उस टाइप मतलब से। समझा नहीं मैं। मतलब वीडियोस तो हम जैसे देख ही रहे हैं, राइट। हाँ हाँ। लेकिन लाइव में अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे सवाल जवाब अगर करना हो सर आपसे, तो वो कैसे। क्यूएनए होता है। मेरी टीम लेती है क्यूएनए, लेकिन अभी क्या है, एक्चुअली मैं बाहर हूँ। मतलब ओके शायद 18 तक मैं बाहर रहूंगा। दैट्स वाई टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी भी जो मैं मीटिंग ले रहा हूँ, मैं जो टीम का जो ऑफिशियल ऑफिस है हाँ वहां पे हाँ, बैठ के ले रहा हूँ मैं। बरोबर, ये नहीं वो मैं देख रहा हूँ, हाँ बराबर बराबर। तो ये वीक में रिजवान भाई सर, आपके। जैसे हम जो कंटिन्यू करते हैं, तो उसके अंदर जैसे हाँ वीक टू वीक हाँ। होता है ना, देखो मतलब। मोस्टली मैं बताता हूँ, जैसे अभी आप क्या है कि बिगनर है, सर एक तो छोटी सी बात जाहिर सी करनी बात है थी आपको बहुत सारे आपसे। डाउट्स होंगे। भाई रुक सर जाओ, भाई रुक जाओ। सर रुक एक जाओ। मिनट, मैं आपकी टीम को भी बहुत मैसेज कर रहा हूँ, मैं दुबई में हूँ। आप ये भाई कौन है जो दुबई में मिलने वाला है अपने से? मिल लो इनसे आज। हाँ सर, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं एक मिनट हेमंत भाई की बात कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आप तक आता हूँ। तो सीधी सी बात है, आप बिगिनर हो तो आपको सारी चीज समझ में नहीं आती होगी पहली बार में, आपको बहुत सारे हाँ। डाउट्स होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही होगी। तो उसके लिए आप एक काम ही कर सकते हैं अभी हम्म, राइट नाउ, कि आप एक बार फिर से वीडियोस को देखें फिर से। अगर वो चीजें अगर हो जाती है, हम्म। समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं डाउट्स को नोट कर ले। मैं आकर्ष को या फिर जो इसको सौरव को बोल देता हूँ, तो आज या कल मैं एक वो आपका सेशन रख लेंगे, जो भी प्राइवेट वाला है। तो हम्म। वहाँ पे अगर वो चीजें क्लियर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो एक दो दिन में मैं थोड़ा सा एक टाइम का शेड्यूल निकालता हूँ 1.5 घंटे का, जहाँ पे मैं आपकी जो भी क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन मैं कर देता हूँ। ठीक है। हाँ सर, मतलब होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे इतने पर्सन बैठे हाँ हैं, तो डन 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 लाइव डन, में समझ गया मैं। बात भी नहीं समझ कर गया पाते मैं। हैं, तो वहां पे 1 to 1 बात कर पाए, हर एक बस को, इतना। हाँ हर एक को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी हाँ वजह से हाँ यहाँ हाँ पे हाँ जैसे मान लो अभी आपने बोलने लगा, आपके अलावा फिर अभी मैं बोलूंगा तो हमें 40 लोग और भी बहुत सारी चीजें करने लग जाएंगे। अगर उन हाँ चीजों हाँ को हाँ। समझाना में टाइम निकल जाएगा, देन फिर अपन सारी चीजें मैं जी, आपको चैट पे कैसे समझा पाऊंगा। दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा अपन करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो चलेगा। भी भाई दुबई से हैं जो मिलने के लिए बोल रहे थे, टीम के आईडी पे मैसेज कर देना, अगर हुआ तो मैं यहाँ से जैसे फ्री होता हूँ मैं बता देता हूँ, या फिर कल दिन में अगर टाइम मिला तो कल दिन में मिल लेंगे। ठीक है। एक और थैंक यू चीज सर, की, थैंक यू। एक और चीज की आज दिन का क्या मार्केट था, क्या मार्केट नहीं था मुझे नहीं पता। दिन में एक सुबह मैंने ट्रेड किया था, जो कि मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था ऑलरेडी। और अभी बाइनरी में अगर अपन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या सिनेरियो है क्या सिनेरियो नहीं है। मेरे पास स्क्रीन नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप लेके आया। मुझे पता था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा और वो फिर बार बार क्लासेस स्किप करना ठीक नहीं लगता, तो मैं बाहर से क्लास ले रहा हूँ। दैट्स वाई एक ही स्क्रीन पे जो चीजें हो पाएगी मैं वो करूंगा। ठीक है। सर आप कब तक यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मतलब यहाँ लोकल इंडिया में। इंडिया में अभी कोई पक्का नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है कि कब तक आ पाऊंगा मैं। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर, है। थैंक यू। ओके। सर मेरा 6 में से 5 विन है आज। बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो, तो स्क्रीन शो हो रहा है मेरा प्रॉपर तरीके से। हो रहा। किन किन करेंसी पेयर्स पे रिटर्न है एक बार वो देख लीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं मोस्टली 4 से 5 करेंसी पेयर्स पे आपको कुछ ट्रेड्स दे देता हूँ मैं, जिस पे जो जो भी सिनेरियोज आएंगे अपन उसका थोड़ा थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। हम्म, एक बड़े स्विंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपने को 2x मिल रहा है इस वाले एरिया पे।
और जो जिगजैग किया है प्राइस ने उसका भी 2x हो रहा है कहीं ना कहीं, तो कुछ तो कुछ प्लान कर सकते हैं हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की रहेगा ये, लेकिन मेरे हिसाब से एक रिवर्सल आना चाहिए। क्रोम कौन से फोन में है मेरा? है ना? क्या रिवर्सल लिया है प्राइस ने वहां से एग्जैक्टली पूरी कैंडल घुमा दी। ठीक है, मैं आपको आज एक और चीज क्लियर करूंगा कि कहीं कहीं पे जैसे मान लो 2x होता है, वहां पे बाकी चीजें एड ऑन करके किसी और चीजें की जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक 50% अच्छे से क्लियर किया है, जहाँ पे 50% पे क्या क्या सिनेरियोस देखते हैं और प्राइस का रिवर्सल होता है, उसमें मैंने जो जो भी चीजें एड ऑन करनी होती है वो मैंने समझाया था। उसकी रिकॉर्डिंग कौन सी पता है तुझे? अपलोडेड। ठीक है, और दूसरा मैंने एक समझाया था कि 3x और 4x वाला सिनेरियो, कहाँ पे आपको 3x करना है, कहाँ पे आपको 4x करना है, मैंने वो वाले सिनेरियो भी समझाए थे। उसके अलावा एक 2x वाला सिनेरियो जो मोस्टली लोगों को होता है कि सर हम नहीं ट्रेड कर पाते हैं, चीजें बहुत बार इधर उधर हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारी 2x वाली ट्रेड्स बेटर हो जाए और हमें वहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिल जाए। जैसे मान लो अभी सामने आपके जो ट्रेड्स थी एग्जैक्ट जो मैंने पिन पॉइंट लेवल दिया था, एसएनआर दिया था, वहीं से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शन लिया है। उसके पीछे के रीजंस क्या है, मैंने दो चीजें यहाँ पे अप्लाई करी, 2x प्लस 2x, मतलब मैंने क्या किया, टोटल 2x अप्लाई करके देखिए एक ही जगह पे, किया नहीं किया? 2x अप्लाई किए। कौन कौन से 2x तो अप्लाई किए? अगर आप देखोगे तो जो ऊपर ऊपर बड़े वाला स्विंग है, कौन सा बड़े वाला स्विंग, उसका 2x प्लस जो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, होल्ड किया है। मैंने एक क्लास में आपको डिटेल में समझाया था कि जहां पर भी 3 या 4 बार के आसपास प्राइस अगर ऊपर नीचे हो, वहां पे बायर सेलर की फाइट हो, उसका 2x ऊपर वाली साइड हो फिर नीचे वाली साइड हो, वहां से मार्केट रिवर्सल देता है। क्या मैंने चीज समझाई थी या नहीं समझाई थी? एक बार कमेंट में डाल देना यस और नो। समझाई थी? जहां तक मुझे याद है मुझे समझाई थी मैंने। ठीक है, दोनों चीज अगर एक ही सेम जगह पे आ रही है तो वहां से हमें रिवर्सल मिल सकता है। रही बात अग्रेसिव एंट्री की या फिर नॉर्मल एंट्री की, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जिस वाले एरिया पे पहले कहीं पे प्राइस ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्शन लिया हो, वॉल्यूम अच्छा हो, जिस भी एरिया पे आप ट्रेड कर रहे हो वहां पे जो कैंडल्स है उनमें रिएक्शंस हो, तो आपको अग्रेसिव एंट्री लेनी चाहिए, यस और नो। जैसे मान लो आप राइट नाउ जिस एरिया पे हम अग्रेसिव एंट्री के लिए जाने वाले थे, क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम नहीं है, मैं एक समझ सकता हूँ ट्रेड ले सकता हूँ, दोनों चीजें समझा रहा हूँ मैं। आप इसमें थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो आपको हर एक कैंडल में क्या नीचे से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। ये चीज मैं 10 बार समझा चुका हूँ, आज 11वीं बार समझा रहा हूँ। हर एक सेलर की कैंडल में नीचे से क्या है, रिजेक्शन है या नहीं है? डेफिनेटली। दैट्स वाई ये क्लियर आपको हो जाएगा कि कहाँ पे आपको अग्रेसिव लेना है, कहाँ पे आपको नॉर्मल लेना है। ठीक है सर, आज सुपर 30 की क्लास है। हाँ, मैं यहाँ से जैसे ही फ्री होके मैं जाता हूँ और लेट पहुंचता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाएगा मुझे क्योंकि इंडिया का और यहाँ का जो टाइम जोन का फर्क है थोड़ा सा, यहाँ के हिसाब से भी 6:30 बज रहे हैं, वहाँ पे शायद 1.5 घंटे का फर्क है। तो मे भी मैं 10:30 11 बजे तक मैं जैसे ही पहुंचूंगा मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम है मैं वहाँ पे जाके प्रॉपर तरीके से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो सुपर 30 वालों के लिए वो चीज है। अभी अपन वेट करते हैं यहाँ पे कि और यहाँ पे हमें कौन सी ट्रेड मिल सकती है। जैसे मान लो ये प्राइस का एक रिवर्सल हुआ है, अब जहां तक मुझे पता है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा सा एक लंबा फॉल करेगा, तो अब हम यहाँ पे 3x पे ट्रेड करेंगे। किस पे ट्रेड करेंगे? 3x पे। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा सा अगर आप जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर टॉप से अगर नीचे का सिनेरियो लगा है, एक और आ रहा है, यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी रिस्क नहीं लूंगा ना, 3x पे ही ट्रेड करेंगे। 3x पे ट्रेड करने का रीजन क्या है वो भी आपको समझा देता हूं मैं। क्योंकि ये जो सपोर्ट दिख रहा है, इस वाले एरिया का जो पैसा है मार्केट में जो आना चाहिए वो यहां से आपको आता हुआ दिखाई दिया, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं आया। अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो आपको उस वाले ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं एक रिएक्शन दिखाई दिया, हल्का फुल्का। अब एक होता है मार्केट में कि यार जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, हालांकि मैं इस
मैं एडोन करके सिखा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो छोटी छोटी चीजें जो आप लोग देख नहीं पाते हो, कहीं पे आपको लगता है कि सर हमारा यहाँ पे 2x पे पैसा नहीं बन रहा, हमारा यहाँ पे 3x पे पैसा नहीं बन रहा है, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, उससे आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको चीजें क्लेरिफाई हो जाएगी कि यहाँ पे 3x अगर जा रहा है तो उसके पीछे का एक रीजन क्यों हो सकता है। प्राइस अगर यहाँ पे लंबा फॉल कर रहा है, जैसे मान लो कैंडल नहीं बनी, फिर भी मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे हम 3x पे काम करने के लिए ट्राई करेंगे। क्यों बोल दिया था? क्योंकि मुझे वो गैप दिखाई दे रहा था कि प्राइस इस वाले सपोर्ट के हिसाब से जो प्राइस ने रिवर्सल लेना था वो ले लिया है। अब अगर ये रिवर्सल लेगा तो अगला वाला सपोर्ट नीचे आ रहा है। हालांकि ये कैंडल जो घूम रही है 3x से ही घूम रही है, अगर हम थोड़ा इसको छोटा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमारी ट्रेड छूट गई है वाली। क्यों? क्योंकि आपको समझाने के चक्कर में मैंने यहाँ पे मल्टीपल टचेस वाला सिनेरियो छोड़ दिया। एग्जैक्ट 3x से प्राइस घुमा या नहीं घुमा? पूरी कैंडल फेवर में हमारा है या नहीं है? कमेंट करो। हो रही है? मतलब लगता है ना कभी कभी कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप पहले ही आपको ऐसे पता चल जाता है कि प्राइस अब यहाँ पे 2x नहीं है, 3x से घूमेगा। उसके पीछे का रीजन ही यही होता है, क्योंकि हमें बाकी सिनेरियो भी थोड़ा सा देखने पड़ता है। आपको ये जो मूवमेंट है, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला मूवमेंट है, आपको एक तो टॉप पे दिखा होगा, बीच में प्राइस में इतना वो सिनेरियो नहीं बना। कहाँ पे बना? लास्ट में बना। क्यों? थोड़ी सी साइकोलॉजी साथ में ऐड कर दो, बिहेवियर थोड़ा सा क्या हो सकता है प्लेयर्स का, उसको एड ऑन कर दो, चीजें यूं इसी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है। अब एक दो चीज और समझाता हूँ आपको मैं। यूरो जेपीवाई पे कुछ मिल रहा है क्या? एक तो ट्रेड छूट गई यहाँ पे। हाँ, एक काम की बात बताऊं, इसके 2x से रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि दो चीजें दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे इस वाले एरिया से बाय के लिए। अगर प्राइस अगर वहां पे आता है तो एक तो सेलिंग का सिनेरियो ये वाला है, इसको अगर आप आगे लगाओगे तो पूरा लिमिट खत्म हो रहा है। दूसरा, इस वाले एरिया का 3x हो रहा है, प्लस इस वाले एरिया का 2x हो रहा है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस हमें एक रिवर्सल दे। प्लस अगर पूरा ऊपर से लगा के नीचे तक अगर अपन देखें, जैसे मान लो इस वाले एरिया से लगा के यहाँ तक जो प्राइस ने फोल्ड करके होल्ड किया था, वो चीज अगर यहाँ पे हो चुकी है, एक बार रिवर्सल लेगा प्राइस, अगर ले रहा है यहाँ से रिवर्सल, अगर थोड़ी देर अगर होल्ड करता है, फिर से अगर फोल्ड करेगा, जैसे मान लो दो 3 घंटा 4 घंटा अगर रुक के फिर अगर गिरता है, तो भी वो सेंचुरी आ जाती है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कहीं भी प्राइस अगर 22,000 की फाइट चल रही है, थोड़ी देर अगर रुक रहा है तो उसके ट्वेस्ट पे आपको रिवर्सल मिलता ही मिलता है। राइट? ठीक है। यूरो जीपीवाई पे होल्ड कर लेंगे अभी। ऊपर तो कोई ट्रेड करना नहीं है, नीचे से बाय ही करेंगे, क्योंकि प्राइस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है। और प्राइस ने एक बार लो ब्रेक करके नया लो लो तो बनाया है। ओवरऑल पूरे मूवमेंट का 50% हो रहा है यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा। हालांकि इस वाले एरिया पे मुझे लगता है कि पूरे मूवमेंट का 75% भी हो रहा है, आई थिंक सो। यस, राइट। जो पूरा मूवमेंट है उस पूरे मूवमेंट का 75% भी हो रहा है, दोनों तीनों चीजें एक साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। एक ट्रेड हमारी यूएसडी जेपीवाई भी बन रही है सेल के लिए 3x पे। मे भी इस वाले एरिया के आसपास से हमें रिवर्सल मिल सकता है। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, उसको हम रीवेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक लिमिट को मेजर करेंगे कि प्राइस की एक जो पास्ट में जो लिमिट थी वो लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है। अगर विक टू विक लगाते हैं पूरा ऊपर, तो डेफिनेटली हमें यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है यूएसडी जेपीवाई में। 3x भी हो रहा है, हाँ राइट नाउ यहीं से, प्लस पास्ट की लिमिट भी खत्म हो रही है, तो वो एक अच्छा पॉइंट ऑफ रिवर्सल हो सकता है। अरे वो क्या ही बोलूंगा। 500 लोगों के सामने 483।
क्यों? बोल दिया मतलब बोल दिया यार, प्रिंस जाट नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा फिर? क्यों? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आ गया मजा? ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट। आ गया मजा आ गया। बढ़िया सर। अरे सर एग्रेसिव एंट्री लेनी थी क्या उतने से? हाँ, क्योंकि जब ऐसे सीरियस होते हैं ना तो प्राइस कहीं ना कहीं वहां से कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन लेता है, रिवर्सल लेता है, तो वो चीजें होती है। और और कहीं पे देखते हैं। हाँ, एक ट्रेड हमारी यूरो जीबीपी पे भी बन रही है, रिवर्सल वो इस पर रिटर्न है क्या? लॉस ऐसे में भी लॉस कर दोगे तो क्या बोलूं? भाई अगर इतनी स्ट्रॉन्ग चीज अगर मैं बोल रहा हूँ उसके बाद में अगर तुम लॉस कर जा रहे हो, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। आप कहीं ना कहीं चीजों को ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे हो। और मैं तो पल्ली बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उनकी एक्यूरेसी। और अगर ऐसा है, अगर आपको कि यार आप कॉपी कर रहे हो तो सीधी सी बात है, मत करो ट्रेड्स कॉपी। यहाँ पे सीखो, कम से कम खुद से अप्लाई करना सीखो ना। कोई इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 4 लाइनें लगाना कोई रॉकेट साइंस है क्या? आज अगर तुमने ग्रुप में चेक किया होगा, मैंने जो भी बनाया 1200-1300-1400 डॉलर, वो सिर्फ 30-4 लाइनें लगा के बनाए हैं। साढ़े 5 लाइनें, 25-50-75-100, इसके अलावा और कुछ यूज नहीं किया मैंने, देखा जाए तो। ठीक है, ये ट्रेड्स हमारी छूट गई, ये भी छूट गई, कोई बात नहीं। क्योंकि होता है जब आपके बहुत सारे सेटअप्स होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ट्रेड्स निकल जाती है, तो आपको लगता है कि यार क्या ही हो रहा है। लेकिन वही बात है, शांति क्या, सब्र का फल मीठा होता है, वो वाली कहानी है। हम्म। राइट नाउ एक रिवर्सल अपने को यहाँ से मिल सकता है, उसके पीछे की कहानी और अगर हम जोड़े तो क्या इतना मूवमेंट देने के बाद में प्राइस ने कहीं एक लंबा होल्ड किया है? यस, यहाँ पर भी किया है, यस यहाँ पर भी किया है। तो अगर प्राइस अगर इस वाले एरिया पे जाता है, अरे यार बीच में क्यों घूम गया? अगर बीच में नहीं घूमता 2x पे और अगर सीधा 3x पे जाता तो इस वाले एरिया से हमें डेफिनेटली एक अच्छा वाला रिवर्सल मिल सकता था। देखते हैं, अगर यहाँ पे बड़ा रिवर्सल नहीं होता है, बहुत बढ़िया, एक नंबर, शानदार। मेरे हिसाब से यूरो यूएसडी में, यूरो जीपीवाई में जो मैंने एक एसएनआर दिया हुआ है, वहां से एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है। 2 रीजन उसके पीछे, एक तो इस वाले एरिया का 3x हो रहा है, प्लस पास्ट में भी उतना ट्रेवल करने के बाद में प्राइस ने एक अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से रिवर्सल मिलना चाहिए। बस एक एक डर है मुझे यहाँ पे कि कैंडल पहले ना घूम जाए। वहां से सेलिंग भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो ये हो सकता है इतना बस, या तो ये या फिर ये 2 चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्या रीजन है उसके पीछे का? क्योंकि अगर ऊपर वाले एरिया को लेता हूँ मैं, तो भी वीक टू वीक नहीं यार, नीचे वाला ही ठीक है, नीचे वाले से ही घूम गया। नीचे वाले से कैसे घूम गया वो भी दिखाता हूँ मैं। मल्टीपल का ये वाला सिनेरियो, उसको अगर आप लगाते हो, एक बार फिर से सारी चीजें हटा के बताऊंगा तो समझ में आएगा कि अपन ने क्या मिस किया। मल्टीपल टचेस से ये हाई, ये तो उसके हिसाब से ये, राइट। 3x भी, पास्ट रिएक्शन भी, पास्ट वाली बाइंग का लिमिट भी। और सर आपने यही वाली बाइंग क्यों ली? आपने ये वाली बाइंग क्यों नहीं ली? क्या रीजन उसके पीछे का? क्योंकि मार्केट जहां से पैसा उठा रहा है, बस इसको मैं जूम करूंगा तो आपको समझ में आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जो मैंने एसएनएल लेवल डाला है, वो जो वेव है वो कौन सी वाली वेव है? ये वाली वेव है, दिख रहा है आपको?
दैट्स व्हाई। क्लियर हुआ? माइक खोल दो ना एक मिनट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? विनय भैया $5 बनाया। कौन सा वहाँ पे 2 स्विंग है वो ऑल वाला। क्लियर। मैं $15 बना दिया। स्ट्रेटेजीज है? बहुत बढ़िया। ये कौन सा 5 बनाया भैया $5। 50। ये कौन सा एक नंबर। स्ट्रेटेजी है? मेरे आयुष भाई मैंने समझा रखा है ये 3x वाला सिनेरियो मैंने प्रॉपर 2x 3x 4x क्या होता है ये प्रॉपर 10 की मेरा क्लास में। मेरा फर्स्ट डे। हाँ 10 और 12 10 और 12 दिसंबर की क्लास में। 10 दिसंबर ये की सुपर 30 बैच कौन सा है? ये मैंने लास्ट वाली जो बैच पढ़ाई थी वो वाली बैच है। अभी फिलहाल हम है कहाँ पे, डेन्यू हमारे शाहरुख खान का जो नया बिल्डिंग आ रहा है उनके ऑफिस में। और टाइम हो चुका है शाम के 6:30। टाइम नहीं था तो लैपटॉप वगैरह साथ में ले आते हैं, यहीं पे मीटिंग ले रहे हैं 500 लोगों के साथ में, जो कि डेली आते हैं हमारे साथ बैठता है। ये हमारे भाई साहब अनमोल जी नमस्ते। इधर कुछ ना कुछ चल रहा है, बाहर में बहुत सारी चीजें चल रही है, तो यही है। कब कहाँ पे क्या करना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं होता। अभी 2-3 बढ़िया वाली ट्रेड्स दी है हमने जो कि अच्छी गई है। कौन से कॉन्सेप्ट पे दी है उसके लिए आपको मेरा दूसरा वाला चैनल विजिट करना पड़ेगा, एक बार वो देख लीजिएगा। और आगे की कहानी ये है कि अभी 1-2 ट्रेड्स और सिनेरियो मुझे दिख रहा है, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है। एक तो यूरो यूएसडी में जो कि मैंने ये सिनेरियो लगा रखा है पूरा पुलबैक वाला, पूरी वेव का पुलबैक वाला, और एक यूरो जीपीवाई में गई ट्रेड। कोई बात नहीं, चलो बाकी के सिनेरियो में आपको समझाता हूँ, पहले थोड़ा सा निपटा लो काम उसके बाद में, ठीक है। एक तगड़ा तगड़ा रिवर्सल आ रहा है, पुलबैक मिल रहा है अपने को, यूएसडी जेपीवाई में भी मिल रहा है पुलबैक, और एक यूरो जेपीवाई भी पुलबैक मिल रहा है। तो हम किस पे काम करना पसंद करेंगे, जल्दी बताओ आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या औचित्य लग रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से एक जो पूरी वेव है उस पूरी वेव का 25% तो प्राइस ने कर दिया है इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे। ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि पास्ट में जो मार्केट ने जो पुलबैक लिया है वो बड़ा पुलबैक लिया है, कितना लिया है, तो उसके हिसाब से एक कैंडल और एक्स्ट्रा आ सकती है यहाँ से। तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। अगर एक कैंडल अगर और एक्स्ट्रा आती है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पास्ट में उस वाले एरिया से सेलिंग अगर मुझे कुछ दिखाई देती है देन डेफिनेटली मैं उस वाली सेलिंग को प्रेफर करूंगा। हाँ, कौन सी सेलिंग दिखाई दे रही है मुझे? यस, मुझे ये वाली सेलिंग दिखाई दे रही है जो कि कहीं ना कहीं बराबर है। हाँ, तो उसके हिसाब से जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा नीचे वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट रहेगा, उससे पहले हम कुछ भी नहीं करने वाले। क्लियर कट, ठीक है। रेड लाइन डाल दी है मैंने, है ना। रेड लाइन किस पे? यूएसडी जेपीवाई पे आए थे, ध्यान रखना ये लास्ट ट्रेड होगी, इसके अलावा ज्यादा भी माथा पच्ची नहीं करेंगे। एक ट्रेड हमारी छूट गई है यूरो जेपीवाई पे, क्योंकि ऑलरेडी उसने 50% ब्रेक कर दिया है और प्राइस ने ऊपर से लोअर हाई बनाया है, तो हम पुल बैक पे काम नहीं करेंगे। यूरो यूएसडी भी वहीं के वहीं झूल रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपन होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे, कुछ ज्यादा उंगली नहीं करेंगे। मोस्टली अभी अगर हमारी कोई सी ट्रेड बन रही है तो यूएसडी जेपीवाई पे बन रही है। अगर इस पे अपने को एक अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ पे देन हम बाइक ले जाएंगे। क्यों बाइक ले जाएंगे? क्योंकि पूरी वेव का 25% हो रहा है यहाँ पे। कैसे 25% हो रहा है सर? वो तो ऊपर हो रहा है। हमें समझाओ ना, हमें कैसे पता चलेगा कि उस वाले एरिया पे 25% हो रहा है? आपने तो क्या किया, पास्ट वाले एरिया जो मार्केट ने फॉल किया था, ये वहाँ पे इतनी सेलिंग थी, वो सेलिंग उठाई आपने और यहाँ पे लगा दी, क्योंकि पैसा वहां से मार्केट उठा रहा है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये समझा रखा है मैंने। अब इसको आप थोड़ा सा ये करोगे, कर दिया, और अब अगर इसको आप लगाओगे, दिख जा भाई, लग जा, यस। अब आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया किसका 25% हो रहा है और कैसे हो रहा है, और ये वाला जो जोन एक बाइंग जोन कैसे बन रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा इजीली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, ठीक है। और एक और चीज हो गई यहाँ पे, अभी जो प्राइस ने 1-2 जगह पे जो जिगजैग किया है उसका 2x भी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर प्राइस अगर नीचे आता है देन हम वहां से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। आज शायद 3 ट्रेड तो हो गई ना। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड माय बॉय। क्या भैया ऊपर वाले साइड ब्रेकआउट कर रहे हो आप तो? इतनी देर वेट करवाया। हाँ ऐसे जरा थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि मुझे जब तक लगता है कि जब तक कि पूरी सेलर की पूरी लिमिट
नहीं होगी पूरी तब तक प्राइस नहीं घूम सकता। अगर उसके अगर 75 से घूम जाए तो एक अलग बात है, क्योंकि अभी जिस वाले एरिया पे वो पास्ट वाले सेलिंग का 75 है, ठीक है, कितना 75। और बताओ आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया है? यस सर। ये सब लोग ऐसे देख रहे हैं। बस भैया आपका उनको लगता है सेल्स मैनेजर है, सेल्स कर रहा होगा लोगों को वेट। हर एक बात तो है भाई, मतलब भाई शूट कर ले, इस ये तो शूट बनता ही बनता है। मतलब एक पैसा एक ऐसी चीज है ना, मतलब मैंने ये फील अभी किया है कि अगर आप जैसे आज मान लो मैं सुबह एक डेढ़ पेटी बना के आया हूँ, हालांकि एक 5 मिनट के लिए 5 से 6 मिनट की ट्रेड्स थी मेरी, वो ज्यादा लंबी नहीं थी। वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है ना भाई, इतनी हिम्मत देता है कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो अभी मैं जहाँ पे जिस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, वो रिजवान का नाम आप सभी ने सुना होगा भाई साहब, मतलब लाखों करोड़ों की उस बंदे का ऑफिस बैठ के मैं ऊपर लिख के क्या मैं यहाँ पे मीटिंग ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब एकदम बेफिक्र हो गया। आपको मेरे चेहरे पे इतना सा भी उसल नहीं दिख रहा होगा कि यार कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उधर सारे लोग 300-400 करोड़ के फ्लैट बेचने में लगे हुए हैं। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, सब कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शाहरुख खान खड़े हैं ऐसे बिल्कुल। अभी मैं आपको ग्रुप में एक वीडियो भेजूंगा, देखना आप, यूं करके भैया खड़ा हुआ, और हम यहाँ पे आके बकचोदी कर रहे हैं। ये हिम्मत कहाँ से आती है? फ्लैट का पैसे रिकवर कर रहे हैं। फ्लैट का पैसा रिकवर कर रहे हैं, तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? ये जिस दिन आपको वन लग जाएगा ना, उस दिन आपको अपने आप आ जाएगा। मतलब किसी से भी कुछ भी बात कर लो, कहीं पे जाके कुछ भी कर लो, आपके लिए चीजें मायने नहीं रखेगी। फिर डजेंट मैटर किससे बात कर रहे हो, कहाँ पे हो, आपको आपके काम से मतलब है। और वो चीज क्या ही बोलूं, पर एक प्राउड फील भी होता है कहीं ना कहीं कि एक छोटे से गांव से, जहाँ पे अब मैंने कल इसको दिखाया था मेरे फोन का, एक टाइम में मैंने स्क्रीनशॉट लिया था बैंक बैलेंस का, जो कि लगभग कुल मिला के 8 अकाउंट मिला के मेरे पास जो 7-8 अकाउंट थे ना, जो मैंने अलग अलग खोल रखे थे, थोड़ा सा इसमें बचा लो, इसमें बचा लो, 1100 रुपये नहीं हो रहे थे टोटल। 1100 रुपये, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल 1100 रुपये नहीं हो रहे थे। और आज मतलब एक होता है कि यार कर दिखाया। हालांकि उसके पीछे एक लंबी जर्नी है, 5-6 साल की, दिन रात की मेहनत है। तब भी कर रहे थे, आज कहीं पे भी हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, पर वर्थ इट है। जिस दिन मिलता है ना ऐसा दिल खुश हो जाता है, इतनी सी बात है। यूएसडीपीवाई वाली ट्रेड हमारी बहुत धूम गई, कोई बात नहीं, होता है, चलता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कैंडल ही तो घूमी है। आगे जो है लिखते हैं आज और एक अकाउंट पे 1100 है। क्या अब बोले ना सारे अकाउंट मिला के भी 1100 नहीं, आज हर एक अकाउंट में 1100। भाई साहब 1100 तो नहीं है भाई, मेरा अकाउंट में बैलेंस ज्यादा होता ही नहीं है, मैं रखता ही नहीं पैसा, उसके लिए अपन ने मोटे को रख रखा है। पता है मैंने इसको क्या बोला कल? भाई क्या बोला मैंने कल? देखो, दिन का $2000 देना। मेरा एक दिन का ऐसा $2000 का, इससे ज्यादा मेरे को लॉस नहीं करना है, ठीक, कुछ भी हो जाए खराब से खराब हालत में, क्योंकि एवरेज जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो $1500-2000 के आसपास दिन का चल रहा है। तो मेरा मतलब एक दिन का लॉस पिछले दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई $2000 का एक एसएल रखा है। मैंने इसको पता है कल क्या बोला? भाई अगर तेरे कनपट्टी में अगर मैं बंदूक भी उड़ा दूं तो मेरे को $2000 से ज्यादा होते ना। बोले सर झगड़ा हो जाएगा, उनको झगड़ा कर लेना, तो मेरे को मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ना, वो खुद के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ मैं, कि पास में पैसा नहीं रखना, एक लिमिटेड, हाँ इतना ही करना है। वो चीजें आप रूटीन में लाओगे तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो आपने 5 दिन कमाया, 6 दिन आप पूरा उड़ा दोगे। वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। यूरो जीबीपी पे ट्रेड आ रही है 3x वाली, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें अपन एक चीज और करेंगे कि पास्ट वाली जो बाइंग है उसको देख लेंगे, एक रुक जाना, क्योंकि कैंडल का स्पाइक बहुत ज्यादा है। तो मार्केट जहाँ से पैसा उठा रहा है वहां पे अगर कोई सब बड़ा मूवमेंट अगर होगा, डेफिनेटली बड़ा मूवमेंट है, दिख रहा है मुझे पास्ट में, आपको दिखा देता हूँ मैं, तो एक बार रीवेरीफाई करेंगे, क्योंकि कैंडल का बिहेवियर देख के हमें समझ में आता है कि चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, राइट। तो अपन यहाँ पे एक मिनट सिनेरियो ये कर लेंगे।
और उसके हिसाब से फिर अगर देखा जाए तो जो पूरा मूवमेंट है वो है ये, और उसके हिसाब से अगर प्राइस अगर यहाँ से रिवर्सल, नहीं ये वाला नहीं है यार, हाँ ये वाला है। बस एक मिनट देना मेरे को, एक परफेक्ट ट्रेड मिल जाए उसके बाद अपन कहानी खत्म करते हैं। यस, उसका घूम गया भाई, भाई घूम गया भाई, पूरी बनी बनाई कैंडल घूम गई, ट्रेड गई, कोई बात नहीं। मेरे को लगा था कि इस पूरे मूवमेंट के 50% मतलब एटलीस्ट यहाँ से एक अपने को रिवर्सल मिलना चाहिए इस वाले एरिया से। कोई बात नहीं, अगर वहां पर भी जाता है तो अपन यहाँ से सेल करने के लिए ट्राई करेंगे इस वाले एरिया से, क्योंकि वो इसका 2x होगा, वेट कर लेंगे, क्योंकि इसके 50% से टकरा के अगर प्राइस अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे 2x से हम सेल करेंगे, क्योंकि ये पास्ट वाली बाइंग का भी 50% है, प्लस इस पुल बैक का भी कहीं ना कहीं डबल हो रहा है, तो वो चीज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। एयूडी जेपीवाई में ट्रेड छूट गई 3x वाली, यूरो एसडी तो कहीं ना कहीं वहीं कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, यूरो जीबीपी मतलब नहीं है। अभी बात पता क्या है कि अभी प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं जिगजैग कर रहा है, मतलब ना ऊपर हायर हाई बना रहा है ना नीचे लोअर लो बना रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंगल की मतलब वो सिनेरियो है। तो यहाँ पे इस वाले एरिया से हम सेल के लिए जा भी सकते थे, लेकिन उसमें रिस्क है थोड़ी सी। क्या रिस्क है? जैसे मान लो ये प्राइस का जो पुल बैक हुआ, ये पुल बैक लेके प्राइस यहाँ से फुल कर सकता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्राइस 50% चले जाता है। वैसे तो यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन कभी कभार 50% चले जाता है, तो उस वाले सिनेरियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से ये ट्रेड्स का जो एक्यूरेसी है वो 60-70 के आसपास है, मतलब मोर देन इसको 85 नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे मान लो 3x वाला सेटअप है हमारा, 50% वाला सेटअप है जहाँ पे अपन प्राइस का स्ट्रक्चर देख के अपन वो ट्रेड करते हैं, तो वो वाले सिनेरियोस कहीं ना कहीं हमें मोर देन 85% एक्यूरेसी देते हैं। लेकिन इस टाइप वाले सिनेरियो जहाँ पे कभी कभार चीजें इधर उधर हो जाती है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वहाँ पे एक्यूरेसी कम हो जाती है। देख लो कैंडल पास घूम गई उसी वाले एरिया से, करने के लिए कर सकते थे, लेकिन वही जहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है वहाँ पे मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप वो चीज के लिए जाओ, ठीक है। हालांकि आज कितने भी एनालिसिस है जहाँ पे जो बोला है वो चीजें हुई है नहीं हुई है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आप सब देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज आप भी खुद से करने के लिए ट्राई करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे ऊपर ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मुझसे बस सिनेरियो समझो कि बंदा कहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा है, कौन से सिनेरियो कहाँ से उठा के क्या लगा रहा है, क्या बोल रहा है, उन चीजों को नोट करो। इसको प्लीज एक बार और बताना भाई, एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना आप टाइम निकाल के, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार और ट्रेड कर सकते हैं बाय के लिए 3x पे, ठीक है। 3x वाला सिनेरियो यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी उस वाले एरिया से उतनी सेलिंग आने के बाद में रिवर्सल नहीं 4x पे आया था पास्ट में। देखते हैं 3x पे काम करते हैं तो 3x पे ही काम करेंगे। अगर प्राइस अगर सीधा आता है यहाँ पे इस वाले एरिया पे, तो हम यहाँ से बाइक ले जाएंगे, ठीक है। 3x से अगर नहीं आता तो 4x पे ही से 4x क्यों हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, एक ही रीजन है उसके पीछे का, बस एक रीजन क्या है कि पास्ट में मार्केट ने 4x से रिवर्सल लिया है डायरेक्ट बड़ा वाला। तो अगर यहाँ पे 2x पे अगर नहीं प्राइस रुकता है तो 3x पे डेफिनेटली जाएंगे, और अगर 2x पे अगर रुक के जाता है तो 4x पे जाएंगे। फिर मोस्टली अगर यहाँ से सीधा अगर चले जाता है तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ये लास्ट ट्रेड होगी हमारी, है ना, एडी जेपीवाई में 3x वाली। ये भी छूट गई, कोई बात नहीं, 2x से घूम गया प्राइस। इसमें एक और सिनेरियो दिख रहा है, अच्छा कौन बताएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्राइस इतना स्ट्रांगली क्यों रिवर्स किया, इसके पीछे का रीजन कौन बताएगा? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो।
जल्दी कमेंट कर दो। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर वाली बड़ी वेव का 3x, ये जो ऊपर वाली जो बड़ी वेव थी उसका 3x, दैट्स वाई प्राइस यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल ले गया। आया समझ में? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन चलो, इनफ फॉर द डे, ऑलरेडी टाइम नहीं है, बाकी लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसी को मीटिंग लेनी होगी, हम पूरा ऑफिस ऑक्यूपेट करके बैठे हुए हैं, है ना? तो एक बार मेरा चश्मा दे यार वो वाला। हाँ, किधर से भी निकाल, इधर से नहीं निकालना इसको, इधर से निकालने का। ये कैसे बिगाड़े तो उसका यूज भी तो करें, है ना? यस, रिकॉर्डिंग चालू है। तो क्या आज के सेशन में आप सभी लोगों को मजा आया, नहीं आया, इतना बताओ फटाफट जल्दी से, सबसे पहले तो ये सुनो, मैं एक बार आ जाता हूँ, बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन को। यस डेफिनेटली, धमाकेदार बवाल। यस मजा सर। आया। हाँ जी। ये कौन यस सा स्ट्रेटजी यस सर। मजा इंडिया आया। जी सर, प्राइस देने वाले थे आज। गोल्ड के लिए मैंने दिन में बता दिया था एनालिसिस, 3x वाला सेलिंग था, वहां से 100 तो गिरा ही था मार्केट। और मैं घर जाके एक बार फिर से कुछ अगर दिखेगा तो मैं बता ये दूंगा, कौन सा फिलहाल स्ट्रेटजी? मुझे निकलना है। सर आयुष मेरा भाई एक मैं क्वेश्चन 3 बार था बता सर। चुका हूँ, आयुष भाई मैं 3 बार बता चुका हूँ ये कौन सी स्ट्रेटजी है। प्लीज अगर आप नए हैं तो जाके एक बार 3 मैसेज देख लो, जो जिस ग्रुप में आप ऐड हो ना, उसमें 3 मैसेज में आपको सारी रिकॉर्डिंग्स का सिनेरियो कहाँ पे क्या था क्या नहीं था मिल जाएगा, ठीक है? वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रही बात ये सुपर 30 क्या है? भाई, सुपर 30 मेरी पुरानी क्लास थी जो कि मैंने अप्रैल में ली थी, जो लास्ट टाइम इन लोगों को पढ़ाया था, फेब में ली थी। हाँ, वो हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही है, क्या क्वेश्चन था? सर मेरा एक्चुअली सीन ये है ना कि जब भी मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेता हूँ ना 3x या हाँ। 4x पे, सर मेरा लॉस होता है, लेकिन जब मैं ट्रेंड लॉस के होता है साथ कि मैं बताता हूँ, आप वहां पे ट्रेड लेते हो जहाँ पे आप लिमिट मेजर नहीं करते हो। अगर आप 3x कर रहे हो 4x कर रहे हो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं यहाँ पे लिमिट भी मेजर करता हूँ साथ में, यस सर। वो चीज करोगे तो लॉस नहीं होगा। मैं खुद भी तो उस चीज पे के ऊपर काम कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ना कोई हवा में बात कर रहा हूँ, अच्छा सर, वो आपका यूट्यूब का पिन जो कमेंट में अकाउंट वीडियो नहीं मिला। ठीक है? था सर, आपके आयुष यूट्यूब का भाई, अकाउंट का जो इशू था। आयुष भाई, आयुष कुमार जी, आप कहाँ से, एक मिनट बताइए मुझे पहले। आप झारखंड। झारखंड से आप, पिन मैसेज देखा आपने? पिन में कहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर में दे रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा पिन का। ग्रुप में कांटेक्ट करने बोल दो भैया, उन्हीं लोग रिप्लाई करेंगे। भाई टीम की आईडी पे मैसेज कर दो प्लीज, सर, ठीक है? प्राइस नहीं मिला। डिटेल्स वो डिटेल्स। सर तबियत कैसी है आपकी? हाँ। सर आपका यूट्यूब का मसला हल हो गया? नहीं हुआ अभी, वो उसमें लगे हैं। मैं एक मैंने तो हेडक्वार्टर में बात की सुनो सर। सुनो 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 सुनो, हाँ, नकीब भाई, मैं आता हूँ आपके पास में, बस एक मिनट रुक जाओ। आज की क्लास में मैंने 2 चीजें बताई है। एक भाई ने बोला था सर सरप्राइज नहीं मिला। अगर आज की क्लास में अगर देखा जाए तो मैंने 2 सिनेरियोस ऐसे बताए जिनको अगर आप डेली बेसिस पे अगर यूज करते हो, उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, तो आपके रिजल्ट मोर देन 15% से इंप्रूव हो जाएंगे। मान लो अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है, वो 75% से ऊपर हो जाएगी। अगर आपकी एक्यूरेसी 75% के आसपास आ रही है, वो मोर देन 90% हो जाएगी। आज की क्लास में मैंने 2 सिनेरियोस बताए ऐसे। आप लोगों ने ध्यान दिया उस चीज पे, नहीं दिया, आपने उन चीजों को नोट किया नहीं किया, मुझे नहीं पता। आकाश भाई बोल रहे हैं सर उन्होंने नोट किया है, मतलब सोचने वाली बात है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो आपको चीजें क्लियर होगी कि अरे बंदा आता है तो क्या क्या बता रहा है, यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है? सर वैसे अगर मैं बताऊं तो हर दिन सरप्राइज था, क्योंकि आप हर दिन ट्रेड ले तो हमारे लिए हर तो दिन बहुत हर बड़ी दिन बात है। हर दिन कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बस एक दिन। और बहुत सारी चीजें और भी है, लेकिन मैं एक बार में आप लोगों को देना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा 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 अगर आप चीजों पे काम करोगे, नोट करते जाओगे, अप्लाई करते जाओगे, तो डेफिनेटली एक दिन रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? और इसके अलावा हाँ, नकीब भाई आपने क्या हेडक्वार्टर में बात किया था यूट्यूब पे, तो क्या हुआ?
सर एक्चुअली मेरा कजन है, वो लंदन के यूट्यूब रिपोर्टर में है, एज अ साइबर गाय है वहां पर। तो उसको मैंने आपकी पूरी स्टोरी बताई थी 2 हफ्ते पहले, जो आपने बताया था अगर आपके यूट्यूब के अंदर कोई है जानने वाला। तो उसने आपके जो पिछले वाले जो यूट्यूब चैनल थे जितने बैन हुए थे, उन सब की जब रिपोर्ट निकाली ना, तो उसके ऊपर बोट अटैक यूज किए गए हैं। हाँ मतलब रिपोर्ट करने के लिए बोट, ये लोग प्रीमियम बोट होंगे या किसी प्रोग्रामर ने बना के दिए होंगे। उस बंदे का नाम भी पता है जिसने सब कुछ कर, क्योंकि हमने आईपी एड्रेस उसकी सब निकाल दिए। तो मैं अनमोल के साथ फिर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा जिस बंदे ने वो किया है। ठीक है, ये अभी सर उसको वापस लाने का क्या तरीका है? वो इजी है। वो मैंने उसके साथ बात कर ली, तो उसने कहा है कि जिस ईमेल से वो किया है ना, उसके उसके ऊपर ईमेल कर दे। ईमेल करने के बाद आगे मैं फर्दर प्रोसेस में खुद हैंडल करवा दूंगा, वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, वो आपका स्टूडेंट भी रह चुका है सर। क्या बात है। वो आपका स्टूडेंट है, और वो बहुत बड़ा स्केल्पर है। अभी 98% से ऊपर उसकी गोल्ड की विनिंग रेशियो, उसने मेरे ख्याल से 2 मिलियन से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है प्रॉफिट के अंदर। मैं समझ गया, क्या बात मैं है। समझ गया। कौन है जितिन भाई? अरे समझ गया मैं, वो नेपाली होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तानी है वो वो नहीं, लड़का। वो लेकिन पाकिस्तान का है वो, ये तो भाई। अरे सर पाक वो करेंसी ये वाला है। उसकी बात कर रहे हैं जो ये जिस बंदे ने ये हेल्प करी है, जिसकी 98% एक्यूरेसी है, वो यूट्यूब में वो है। जिसने करवाया है वो और कोई है जी, तो भाई वो तुमको नहीं समझ में आएगा। मेरे दिमाग में कहने की चीज चल रही है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो एक बार ये मैं देख लूंगा, रिवेरीफाई कर लूंगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, वो बाकी आई होप कि आज की क्लास आप सभी पूछ रही सर होगी। एक एक इशारा हाँ दे देता हूँ, एक पाकिस्तान का लड़का है और 2 इंडियन है। हाँ, समझ गया मैं। सर मेरे हुरैरा ही की बात स्टूडेंट रह हो रही है चुके यहाँ हैं पे वो। हाँ शायद। हाँ समझ हाँ गया सर, हाँ समझ हाँ। गया, समझ मेरा गया। होगा। छबरी होगा, छबरी भाई। बाकियों को तो समझ गया बताने भाई, का समझ फायदा नहीं गया। है ना, जिन्होंने वो भी करना समझ है उन्हीं को हुरेरा बताने और का फायदा लक्ष्मण होते हैं, हुरेरा और लक्ष्मण। कोई वो तो बात सर नहीं, बकरा है, वो बकरा। कर देंगे, सबका इलाज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जहाँ पर हूँ और जिन लोगों के साथ में हूँ ना भाई, कंफर्म है ना भाई? पहले तो इंडिया में था कि यार इंडिया में कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। अब वर्ल्ड में अगर कोई किसी भी कंट्री में हो ना, बस। हुरेरा को सब रिपोर्ट करो। अरे भाई, जरूरत ही नहीं है, अपन उस टाइप के लोग ही नहीं है चिंदी चोरी वाले। ठीक है, वो गंदी स्कैमर है गंदा नहीं ऑलरेडी करना। बंदा। रिपोर्ट करने की चलो जरूरत भी नहीं है भाई। रिपोर्ट भी नहीं करना, इंस्टाग्राम पे, वो से भी हालत खराब हो जाती है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख लेना। अगर मैं इतना पावर रखता हूँ कि छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करना, दिखाने से नहीं करने से पता चलेगा। ठीक है, डन। आज के लिए काफी है। नकीब भाई, अनमोल को मैसेज कर देना। दूसरे जो भाई अभी दुबई में मिलने वाले थे, क्या नाम है उनका? अगर हुआ आज है टाइम, क्योंकि अभी उधर चल रहा है, इसकी ग्लासेस भी लाना है। 7 बज रही है। बोलो 10 बजे के आसपास मदीना की साइड। 10 बजे के आसपास मदीना अगर आना हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैसेज कर देना बाकी तो। हाँ बोलो। इनफ फॉर द डे। रात में टाइम मिलता है तो मैं आऊंगा, एक मीटिंग ले लूंगा, और वीडियो मैसेज भी कर। नहीं तो कल का जो टाइमिंग रहेगा वो बता दूंगा मैं। ठीक है, और आज का जो सेशन था, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ कि आज के सेशन में मजा आया नहीं आया। वो गोल वाला वीडियो बनाओ या फिर बड़ा वाला वीडियो बनाओ? गोल वाला बनाना। ठीक है, हाँ जी भैया। क्या? यस, डन। क्या मजा आया क्लास में? यस, क्या बात है भाई साहब, मजेदार, एक नंबर। ये तो चाहिए, ये चाहिए था लाइफ में, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। आई होप कि आपने आज का सेशन बहुत बढ़िया से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। और कुछ भी अगर क्वेरीज वगैरह, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह, देन आप टीम के आईडी पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, चलो, जय श्री महाकाल। बाय बाय।